मैं बहुत पीछे चली गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पीछे चली गई हूँ। ओह माय गॉड! मेरे दोस्तों को देखो, मेरा इतनी गधी थी जो मैं दूसरों की वजह से अपनी लाइफ को खराब समझती थी। वेलकम टू माय भड़ास निकालो सेशन। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि क्या हम दुनिया से पीछे हो गए हैं? बात करेंगे इसके ऊपर। तो मुझे क्या लगता है ना गाइस, मुझे ये लगता है कि दुनिया का ना अपना एक कैलेंडर चल रहा है। एक अपना लीप ईयर 2025-26 हैप्पी न्यू ईयर। जैसे कि 25 में शादी, 30 में बच्चा, 35 में एक और बच्चा, 40 तक कहीं इन्वेस्टमेंट कर लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लो, सोना खरीद लो, जमा कर लो। और 60 में आते आते तक सीनियर सिटीजन हो भाई, घर में रहो चुपचाप से, आराम से थोड़ा मोड़ा वेकेशन कर लो, नहीं तो खटिया पकड़ लो और एक टाइम आएगा जब मौत का इंतजार करो। इसे सोसाइटी एक सक्सेसफुल लाइफ कहती है। सक्सेसफुल लाइफ, यस। और जो इस टाइमलाइन पे 25, 30, 35, 40, 60 इसमें अगर नहीं फिट बैठता है ना, तो सोसाइटी उसे लूजर कहते हैं। जैसे कि मैं, यू नो कि मेरी अभी तक जॉब नहीं है, अभी तक शादी नहीं है, मैं 29 की हो गई हूँ, कुछ महीने में 30 की हो जाऊंगी, हैप्पी बर्थडे। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि मैं इस सोसाइटी के टाइमलाइन को मानती ही नहीं। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी के रूल्स रेगुलेशंस मैंने खुद बनाए हैं। मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, जो मुझे पसंद है मैं वो कर रही हूँ, ना कि जो दुनिया मुझे कहती है कि भाई ये करो, वो फील्ड पकड़ो, इसमें पैसा है। मैंने अपना करियर अपने पसंद से चुना है और मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ और मैं अपने लाइफ में बड़े बरोबर अच्छे से चल रही हूँ। ठीक है, लेकिन सोसाइटी शांत कैसे रह सकती है? सोसाइटी मेरे जैसे, आप जैसे लोगों को भी हमेशा कंपेयर कर करके दिखाएगी कि भाई आपकी जिंदगी कितनी बेकार है, राइट? उसको देखो, अपने भाई को देखो, अपनी बहन को देखो, सीखो उससे। अपनी दोस्त को देखो, उसकी शादी हो चुकी है, उसका पैकेज देखो, यहाँ देखो वहां देखो, और कहीं नहीं देख सकते तो कम से कम अपने पड़ोस के बच्चों को देख लो। हम्म इतना कंपैरिजन। लेकिन कोई बात नहीं, इन सब चिक चिक में आप अपने लाइफ में लगे रहते हो, आप अपना आराम से काम कर रहे हो, फिर जब आप उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते हो तो सोसाइटी दूसरा एक अलग तरीके से आपको परेशान करती है, जज करके। अरे ये हमसे बात नहीं करता, ये हमारी पार्टीज में नहीं आता, ये हमसे मिलने नहीं आता, ये हमें अटेंशन नहीं देता। ये तो अपने आप को बहुत घमंडी समझने लगा है, या अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा है। अब उनको कौन समझाए कि तुम्हारा दिल रखने के लिए तुमसे बात करनी पड़ेगी, तुमसे बात करने के लिए मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा, फिर तुम्हारी 2 बातें सुनने पड़ेगी। और उन 2 बातों में क्या होगा? बेटा, शादी कब हो रही है तुम्हारी? जॉब लगी कि नहीं? ये सब सुनने से अच्छा और तुम्हें बताने के जगह से अच्छा है कि भाई तुमसे दूरी बना लो, क्योंकि तुम्हारी नेगेटिविटी तुमको मुबारक भाई। तुम्हारे वजह से हम अपना मेंटल हेल्थ थोड़ी खराब करेंगे, तुम्हारे वजह से हम 2 महीना थोड़ी डिप्रेशन में जाएंगे, राइट? पता है यही सब चक्करों की वजह से मेरा अच्छा खासा, जब मैं 20s बहुत खराब गया है। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, स्पेशली जब मैं 25-26 साल की थी। भाई मैं बहुत पीछे चली गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पीछे चली गई हूँ। ओह माय गॉड! मेरे दोस्तों को देखो, मेरा कॉन्फिडेंस देखो, मुझे अपने आप से नफरत है, मेरी बॉडी देखो, छी या। अपने आप से नफरत करने लगी थी मैं। लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पता है मेरे चैलेंजेस अलग थे। आज आज मेरे दोस्त मेरे से बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन उनकी जर्नी अलग थी भाई, मेरी जर्नी अलग थी। मुझे पता है ना मेरे चैलेंजेस क्या थे, और मेरे चैलेंजेस जो मैंने फेस किए ना, मैं ये नहीं बोलती कि बहुत बड़ी चीजें हैं, लेकिन मेरे लिए बड़ी चीजें थी वो। मैंने अपने पापा को खोया जब वो चले गए थे। बीच में मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी। मैं सबसे छोटी थी, मैं सबसे ज्यादा उनसे अटैच थी। 3-4 साल तक तो मुझसे मतलब कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता लाइफ कहाँ चली गई है। मैं लग रहा था कि खत्म हो गई है। उसके बाद मैं बीमारी में पड़ गई, बेड रेस्ट पे आ गई। तो मुझे पता है ना मेरे चैलेंजेस क्या है, लेकिन मैंने उसको विक्टिमाइज नहीं किया। मैंने बोला कि ठीक है, 3-4 साल मेरे चले गए, लेकिन कोई नहीं, मैं उसको रिकवर करूंगी, मैं और मेहनत करूंगी और अपने हेल्थ पे ध्यान दूंगी, जो कि मैं कर भी रही हूँ, और मैं और अच्छा करूंगी।
इसीलिए मैं किसी से पीछे नहीं हूँ। उल्टा मैं अपने आप पे बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि जो मैंने देखा है वो मैंने देखा है। तारे ज़मीन में एक कोट है, एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। एंड क्यों वो यूनिक है, क्यों वो स्पेशल है? क्योंकि वो अलग है भाई, मैं अलग हूँ दूसरे से, मेरी जर्नी अलग है, भगवान ने मेरा टाइमिंग अलग लिखी है, मेरी चीज़ों की इवेंट्स अलग लिखे हैं। भगवान को पता है ना कि वो मुझे कब क्या देगा और मेरी जर्नी कैसे से इधर से उधर हो जाएगी, राइट? सो बस मुझे इतना पता है कि ये दुनिया की इन फालतू सी डैश 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 घटिया टाइमलाइन, फ्रेमवर्क, माइलस्टोन, जो भी कह लो, इसके चक्कर में मत पड़ो। मेरी बात सुन लो। मैंने भोगा है इसलिए मैं बता रही हूँ। अच्छा खासा 22 23 24 अपना 20s केयर फ्री जो होता, मैंने इस कंपैरिजन के लूप में अपना व्यर्थ कर दिया। तो तुम मत, ठीक है? क्योंकि फिर तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कितनी गधी थी जो मैं दूसरों की वजह से अपनी लाइफ को खराब समझती थी, जबकि मेरी लाइफ फिट एंड फाइन है मैन। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी भी मेरे अपने हैं। मुझे पता है कि भगवान ने मेरे 2 हाथ, मेरे बॉडी अभी तक सलामत रखी। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। हाँ, ठीक है, अभी हो नहीं रहा है, आई डोंट नो, लेकिन कभी ना कभी तो हो जाएगा ना। सो ट्रस्ट हिज टाइमिंग, नॉट सोसाइटीज टाइमिंग, जो कहती है कि 5 किलोमीटर में आगरा पहुंच जाना चाहिए, 10 किलोमीटर में दिल्ली पहुंच जाना चाहिए और 15 किलोमीटर में लंदन। प्लीज रहने दो। और अगर तुम पीछे हो भी, जो कि मुझे नहीं लगता कि तुम किसी से पीछे हो, पर अगर तुम किसी से पीछे हो और तुम्हें लगता है कि तुम जहां तुम्हारा ड्रीम है, क्योंकि मैं भी अपने ड्रीम से बहुत पीछे हूं, तो मेहनत करो, उसमें एनर्जी अपना इन्वेस्ट करो, ना कि इन सोसाइटी के शिट में, राइट? ठीक है? और अगर तुम पीछे हो भी तो क्या पता, तो अगर तुम पीछे हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? तुम कोई डायनासोर हो कि कल एक्सटिंक्ट हो जाओगे? फिर से मेहनत करो, फिर सुबह उठो, फिर से रीस्टार्ट मारो। ओके? रास्ता दूर है, लेकिन रास्ता है, और वो भी तुम्हें मिलेगा, वो देगा। सारी भड़ास निकल गई गाइस। So, do share your comments and views about my this भरास सेशन, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट भरास सेशन में। सो थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। एंड अगर आप अभी तक मेरा सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुना दिया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय।